हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मरुस्थल का नाम सुनते ही सबसे पहले रेगिस्तान का विचार आता है। पर ये रेगिस्तान या मरुस्थल क्यों बने, इनका विश्व के पर्यावरण एवं लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। दरअसल मरुस्थल बनने की प्रक्रिया को ही मरुस्थलीकरण कहा जाता है। मरुस्थलीकरण जमीन के खराब होकर बंजर हो जाने की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्ध शुष्क और निर्जल अर्ध नम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है, जिससे जमीन की उत्पादन क्षमता में भी कमी और ह्रास होता है। एक ऐसा देश जो कृषि प्रधान है, वहां मरुस्थलीकरण व सूखे की बढ़ती समस्या बेहद खतरनाक और विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर। क्या है ये, क्यों मनाई जाती है, जानेंगे सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संपूर्ण विश्व में मरुस्थलीकरण व सूखे की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में बंजर और सूखे से जुड़े मुद्दे पर जन जागरूकता को बढ़ावा देने और सूखे तथा मरुस्थलीकरण का दंश झेल रहे देशों, खासकर अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम और सूखा दिवस की घोषणा की थी। हर साल की तरह इस साल की थीम है फूड फीड फाइबर, माने भोजन, आहार, रेशा, खपत और भूमि के मध्य कड़ी। इस वैश्विक दिवस का संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए यह है कि जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या एवं शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी मनुष्यों के लिए भोजन, पशुओं हेतु आहार तथा कपड़ों के लिए रेशा या फाइबर की पूर्ति के लिए जमीन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। अभी संपूर्ण विश्व में 2 अरब हेक्टेयर से अधिक उपजाऊ जमीन मरुस्थल में परिवर्तित हो चुकी है। इसके अलावा 70% से अधिक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र अपने मूल रूप से परिवर्तित हो चुके हैं एवं संभावना है कि 2050 तक यह 90% तक हो सकते हैं। 2030 तक सभी के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु खाद्य उत्पादन के लिए अतिरिक्त 300 अरब हेक्टेयर भूमि की और जरूरत पड़ेगी। मरुस्थलीकरण भारत की प्रमुख समस्या बनती जा रही है। इसकी वजह करीब 30% जमीन का मरुस्थल में बदल जाना है। उल्लेखनीय है कि इसमें से 82% हिस्सा केवल 8 राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। भूमि के मरुस्थल में परिवर्तन करने वाले प्रमुख प्राकृतिक कारण वर्षा न होने से सूखा पड़ना और तेज गर्म हवाओं का चलना है। वन संपदा के अंधाधुंध काटे जाने से वातावरण में आर्द्रता की कमी हो रही है। शहरों और औद्योगिकरण के विस्तार के चलते आज जंगल सिकुड़ रहे हैं। ऐसे में मैदान को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ा है। मरुस्थलीकरण के चलते पिछले दिनों भारत के उत्तर और पश्चिमी प्रदेश में धूल भरी आंधी आई थी। साथ ही पहली बार ऐसा देखा गया कि पहाड़ी राज्यों में भी धूल भरी आंधी जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। मरुस्थलीकरण के कारण आज सांस, फेफड़े, सिरदर्द आदि बीमारियों की संख्या बढ़ी है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और कार्य दोनों प्रभावित हुआ है। मरुस्थलीकरण आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कर लोगों की जीविका पर भी संकट खड़ा कर रहा है। इस समस्या का तत्काल समाधान आज वक्त की मांग है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है। धरती पर वन संपदा के संरक्षण के लिए सख्त कानून का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही खाली पड़ी जमीन पर, पार्कों में, सड़कों के किनारे व खेतों की मेड़ों पर पौधारोपण कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर चलाया जाना चाहिए। दोस्तों, हम भी मरुस्थलीकरण के प्रभाव को कम कर सकते हैं अपना सहयोग देकर। अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के वेस्टेज तथा हमेशा नए कपड़े खरीदने की आदत की जगह पे कपड़ों को एक दूसरे से बदलकर पहनने की आदत डालकर। चलिए दोस्तों, इतना ही। अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।